बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसका जो है रॉन्ग मेथड है और ये है राइट मेथड। ठीक है, तो रॉन्ग मेथड मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर कोई बच्चा ये मेथड करता है तो इसका मतलब ये है कि वो गलत तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर रहा है। मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि जो उनको आसान लग रहा होता है पहले वही साइन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। 20 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 1। ठीक है, तो ये रॉन्ग मेथड है। मैथ जो है वो रूल्स के तहत चलती है। मैथ में कुछ रूल बनाए गए हैं, उसकी वजह से मैथ जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को जो है हम राइट मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये ईज़िली सॉल्व होगा और हमारे पास आंसर भी सही आएगा। एक्सप्रेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 को हम इस तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 इंटू 1 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 5 25। तो ये हमारे पास जो है वो ये आंसर आ गया। क्योंकि हमने डिमास के रूल को फॉलो किया है तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आपको अगर ये लगता है कि ये रॉन्ग आंसर है तो आप इसको कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। ये कैलकुलेटर भी जो है वो यही रूल फॉलो करता है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ज़रा सा मुझे ट्रिकी लग रहा था तो मैंने कहा इसको लूँ ज़रा। अच्छा, 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसको सबसे पहले हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, ईज़ी करने के लिए सबसे पहले हम ये वाली साइन जो है हमेशा ये याद रखिएगा। सबसे पहले कहीं किसी भी क्वेश्चन में जब ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक, ये जो है इस तरह हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह हो जाएगा 3/1 डिवाइडेड बाय 1/3। और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं नीचे, क्योंकि 1 जो है वो नीचे 1 जो है वो नहीं लिखा जाता तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1/3। और मैथ जो है वो मैंने आपको कहा रूल के तहत चलती है, तो बाय द रूल ऑफ KCF कीप चेंज फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको इस तरह कर लेंगे हम 3 एज इट इज़, साइन चेंज हो गई और फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है आपने। उसके बाद उसके फ्रैक्शन को अगर आप जितना सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करना है। उसके बाद उसको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, फ्रैक्शन में जब भी डिवाइड आता है तो उसको सबसे पहले हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो उससे उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।